इतिहास में कई महलों को खंडरों में बदलते हुए देखा है। एक ऐसा समय जब धरती पर कंस जैसे अत्याचारी शासकों का राज था। जिसने भी उसके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई और पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई। समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जी पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हो और उन्हें पाप की इस बोझ से मुक्ति दिलाए। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने मैं धरती पर शीघ्र ही अवतरित हूँ। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने गोकुल में अत्यंत मधुर लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं के मध्य में कंस के द्वारा भेजे गए भयानक राक्षसों को कृष्ण ने अत्यंत सहजता पूर्वक वध कर दिया। राक्षसों के पराजित होने से कंस का क्रोध और उसकी उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी और वे प्रतिदिन उग्र होता जा रहा था। जब कंस पूरी तरह से जान गया कि कृष्ण ही देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र है, तब उसने एक योजना बनाकर अक्रूर को वृंदावन भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आए, तब वे दोनों घूमने के लिए निकले। वे दोनों मथुरा के बाजार में आए। तभी जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आए, तब वे दोनों घूमने के लिए निकले। वे दोनों मथुरा के बाजार में आए। तभी अरे श्याम सखा, ये मथुरा के लोग कान्हा के दर्शन के लिए कितने उत्सुक लग रहे हैं। ये पुष्प भी कितने मनोहरी है। अरे ओ बबुआ, जरा हमको दर्शन करा दो भैया। हमारी घरवाली कहती है ये दो छोरे ऐसे लगत हैं जैसे राम लखन की जोड़ी। अरे कान्हा, वो देखो, वो कुबड़ी लड़की दिखाई देती है ना, जो थाली में चंदन का लेप लिए खड़ी है। चंदन का थोड़ा लेप मुझे देंगे सुंदरी? चंदन का लेप तो मैं महाराज के लिए बनाती हूँ श्याम, परंतु तुम इसे अवश्य लो। आओ, मैं ही लगा देती हूँ। धन्यवाद, परंतु तुम झुककर क्यों चलती हो? प्रयत्न तो करो। कृष्ण और बलराम की, कृष्ण और बलराम की, कृष्ण और बलराम की। श्याम, श्याम, कहाँ गए वो दोनों? श्याम, श्याम। धोबी जी, ये इतने सुंदर वस्त्र किसके हैं? आंखें इतनी भी ना निकालो कि नीचे ही गिर जाएं। जाता है या दू एक? आदरणीय धोबी जी, ये इतने सुंदर वस्त्र किसके हैं? राजभवन के सिवा और किसके हो सकते हैं?
क्या आप हमें कुछ वस्त्र देंगे? राजभवन के वस्त्र पहनने का स्वप्न देख रहे हो? दे दूं वस्त्र? तो ये लो वस्त्र। दाऊ, मैं प्रत्यंचा चढ़ाऊं? सुना भाइयों, ये छोकरा प्रत्यंचा चढ़ाएगा। प्रत्यंचा तो दूर की बात रही लल्ला, तुमसे धनुष हिलेगा भी नहीं। कृष्ण और बलराम की जय। कृष्ण और बलराम की जय। कृष्ण और बलराम की जय। ये गूंज कैसी है क्रूर। जीवन में आज पहली बार भय का अनुभव हो रहा है। भय महाराज? ये गूंज भयभीत कर देने वाली गूंज है क्रूर। महाराज की जय हो। क्या है? एक बालक ने यज्ञ का रुद्र धनुष तोड़ दिया महाराज। क्या कहा तुमने? एक बालक ने यज्ञ का धनुष तोड़ दिया? जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने पर मुझे भी कष्ट होता है। कौन है ये बालक? पता नहीं महाराज, मथुरा में पहले तो कभी नहीं देखा गया था। एकांत। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। मथुरा नरेश, दिग्वंडल विजेता, यदुवंश शिरोमणि यादवेंद्र कंस महाराज पधार रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। महाराज कंस की जय। 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 महाराज कंस की
महामंत्री, पहलवानों को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। इस वर्ष विजय किसकी होगी मुश्तिक? महाराज की जय हो, जिस पर आपकी कृपा होगी महाराज। प्रणाम महाराज। स्वागत है। चलिए मैं बाबा के साथ बैठता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। मैं मुश्तिक हूं। स्वागत है पर्वताकार। पर्वत को चूर चूर करने वाला चानूर। व्रज लीला बहुत हो चुकी, अब मृत्यु लीला होगी। जैसी जिसकी कामना, जैसी भावना, लीला वैसी ही होती है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अच्छा कहना, इन्हें मृत्यु लीला का वरदान दे दो। मल्ल युद्ध आरंभ हो। मल्ल युद्ध आरंभ हो। मुझे तो लगता है विजय मुश्किल है, परंतु चाणूर भी महाबली है भैया। लगता है आज का मल्ल युद्ध भयंकर होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुश्तिक और चाणूर जैसे मल्ल जो है, पता नहीं परिणाम किसके पक्ष में होगा।
देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव। अच्छा हुआ तू स्वयं ही मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपने शरण में आने का अवसर दिया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है कंस। अभी भी फेंक दे अपनी खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुम्हें क्षमा कर देंगे कंस, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। छह भाइयों के लिए जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए जिन्हें तूने इतने वर्ष बंदी बनाकर रखा। ये तेरे उस हर अत्याचार के लिए जो तूने मथुरा, वृंदावन और गोकुल के ग्वाल वालों पे किया। दिव्य है कृष्ण का जन्म और दिव्य है कृष्ण की लीला। जो उन्हें समझ सकता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर पुनर्जन्म ही नहीं लेता, वो सदैव कृष्ण लोक का वासी बन जाता है।